वेलकम टू क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस। एक बार से फिर हमारे इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। मैं प्रफुल्ल चौहान एक बार से फिर आपके सामने इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन के रिगार्डेड हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ से वैकेंसी, जो अपन जब से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है तब से अपन ने पूरा जो क्या क्या सिलेबस रहेगा, कितनी पोस्टें हैं, कैसे फॉर्म फिल करना, ये सारा अपन ने सेपरेट वीडियो बना दिया है। और भी कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेक्निकल टीम के साथ में, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में कांटेक्ट कीजिए। आपकी हर एक प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन किया जाएगा। कैसे आप खुद भी गाइड भी, हम भी, आप हमारे भी हेल्प कर सकते हैं कि सर हमें इस तरह से पढ़ना है, हमें आप इस तरह से, ये चीज़ हमारे टॉपिक्स हैं वो वीक हैं, या फिर कुछ आप अपनी भी राय बिल्कुल दे सकते हैं। आपको भी हम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारा लक्ष्य यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, वो चाहे कोई भी तरीका हो। आपका जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं, एग्ज़ाम आपको देना है। अब आपको कहाँ पे कुछ कमी लग रही है तो ज़रूर आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं। हमेशा आपके लिए हम अवेलेबल हैं। तो इसी के साथ में अपना फर्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा, ठीक है। Which model of the quality assurance in nursing, especially analyzing healthcare delivery using स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम कंपोनेंट, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ी बात रहती है कि रिसोर्सेज क्या अवेलेबल, ठीक है ना। रिसोर्सेज जो है वो क्या रहता है, उसके बाद में जो डिलीवरी केयर है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के अंदर तो क्या आ जाएंगे आपके रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रोसेस, तो केयर डिलीवरी या फिर डिलीवरी केयर। एंड देन फाइनली इज द आउटकम, यानी रिजल्ट्स, जो अपन ने एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है ना। जो अपन ने एफर्ट्स लगाए हैं, पेशेंट की कंडीशन क्या है, जो पेशेंट की कंडीशन है वो इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसमें रहती हैं, अपनी आउटकम कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें अपन इस तरह से अपन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन अपना क्या रहेगा, फोकस पीडीसीए मॉडल नहीं रहता है। इस मॉडल को अपन क्या बोलते हैं, डोनाबिडियन मॉडल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डोनाबिडियन मॉडल, ठीक है ना। याद रखना, जिसके अंदर अपन स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी जो है वो आपका किसमें आ जाएगा, प्रोसेस के अंदर, ठीक है। जो स्पेशली एनालाइजिंग है, या फिर अपन कह सकते हैं रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस में आ जाता है आपका, स्ट्रक्चर के अंदर, एंड सॉरी, जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, अपना राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए प्रीटर्म इन्फेंट, ठीक है। ए प्रीटर्म इन्फेंट प्रेजेंट विथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड ब्लडी स्टूल, ओके, which high risk condition is the most likely responsible for this symptom। देखिए यहाँ पे एक तो दिया गया है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, और उसके साथ में ब्लडी स्टूल, ओके। which high risk of the most responsible this symptom, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल आपका एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। और याद रखना, इसमें देखने को मिलता है मेनली सीन इन प्रीटर्म बेबी, प्रीटर्म बेबी के अंदर देखने को मिलता है। ट्रेकियोइसोफिला सॉरी इसोफिजियल फिस्टुला के अंदर अपन पहले ही बात कर चुके हैं, टीओएफ, ठीक है ना, या टीईएफ है, टीओएफ भी कह सकते हैं। के अंदर अपन मेनली जो ट्रेकिया है ये रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, और इसोफेगस आपके गैस्ट्रो का। तो इन दोनों का रूट क्या होना चाहिए, अलग अलग, ठीक है।
एक तो रहता है गैस्ट्रिक के अंदर, एक रहता है आपके रेस्पिरेटरी। लेकिन अब नॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, इनका फिस्टुला हो जाता है। ऐसे कंडीशन के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन सीवियर देखने को मिलता है, मेनली न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, बच्चों के अंदर। जब खाना अपन इनटेक करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, क्योंकि अब नॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, फिस्टुला यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका सॉरी जो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग देखने को मिलता है, ठीक है ना, बिल्कुल। डायफ्रैगमिक हर्निया यहाँ पे नहीं रहेगा, नॉट फॉर ए एम्पेलोसिल। तो ए ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, राइट आंसर चला जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, which disinfection method is the most effective for a disinfected large volume of drinking water? देखिए, जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको अपन नष्ट करते हैं किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। बहुत अच्छे सा एमसीक्यू है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, क्लोरीनेशन, ठीक है ना। बॉइलिंग इतना नहीं रहेगा इफेक्टिव, क्योंकि अपने से क्या पूछा गया, डिसइंफेक्शन मेथड, ठीक है ना। तो वो सबसे इफेक्टिव जो डिसइंफेक्टिंग है वो क्या रहेगा, क्लोरीनेशन सबसे बेस्ट रहेगा, नॉट फॉर ए यूवी रेडिएशन एंड नॉट फॉर ए इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या रहता है आपका, इंसिनरेशन जो हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल वेस्ट है, ठीक है ना, तो भी कौन सा, ह्यूमन एनाटॉमिकल, सबसे ज्यादा ह्यूमन, तो ये क्या रहेगा आपका, बहुत ही हाई डिग्री के अंदर इंसिनरेशन, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट के लिए रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरिंग ए फैमिली मीटिंग ए नर्स notices that the parents seem anxious and the child is withdrawn. Okay, what is the most appropriate action to enhance communication? यानी एक पारिवारिक बैठक के दौरान नर्स देखती है कि माता पिता चिंतित हैं और बच्चा पीछे हटकर शांत है, संचार को बेहतर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कार्यवाही क्या होगी? गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे अपने से जो पूछ रहा है वो भी आप देखिए खुद की स्किल है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने रटा रटाया है वो काम नहीं आने वाला, ठीक है ना। आपका खुद का क्या रहना चाहिए, यहाँ पे थॉट लेवल है, जो आपका मेंटल स्किल है वो यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने से जो एमसीक्यू पूछ रहा है वो बेसिक सा सीधी सी बात है, अपने से क्या पूछ रहा है, आपका मेन क्या रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा इससे कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, कंटिन्यू विथ द डिस्कशन। तो ये तो गलत हो गया, कंटिन्यू विद डिस्कशन विदाउट नॉलेजिंग, आपको कोई नॉलेज नहीं और आप क्या कर रहे हो उसको कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये तो गलत हो गया। ओके, यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन टू एनकरेज बोथ पेरेंट्स एंड चाइल्ड टू एक्सप्रेस कंसर्न। ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों माता पिता और बच्चे की चिंताएं व्यक्त करने के लिए खुले प्रश्नों का उपयोग करें, ठीक है ना। तो कुछ भी हिडन नहीं रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए, जिससे कोई भी डाउट नहीं रहे और कम्युनिकेशन को इससे और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग रिटर्न मटेरियल नॉट इफेक्टिव, ठीक है ना, यहाँ पे बात करने से ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, नॉट फॉर केवल माता पिता को बात में समीक्षा देने के लिए लिखित सामग्री प्रदान करें, नो यूजलेस, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑन क्वेश्चन टू द पेरेंट्स एंड इग्नोरिंग द चाइल्ड रिएक्शन। तो देखिए आपको खुद को पढ़ने में पता चल जाएगा कि कौन सा एमसीक्यू राइट है और कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके खुद के स्किल्स पे अपन बिना पढ़े भी राइट कर सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following is the richest source of dietary iron? आयरन का सबसे बेस्ट सोर्स क्या रहेगा, मिल्क के अंदर तो नहीं मिलता है इतना आयरन, राइस के अंदर नहीं, शुगर तो शुगर बिल्कुल पीछे क्या रहा आपका, रागी, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, राइट आंसर चला जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, फिंगर मिलेट, फिंगर मिलेट्स भी अपन इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रागी, ठीक है ना, आयरन के लिए सबसे बेस्ट रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following is a critical factor affecting the fetal development? ये में दिस आंसर कीजिएगा कि एक जो फिटल यानी क्या रहेगा आपके गेस्टेशनल पीरियड के अंदर, ठीक है ना, जो बेबी है 8 वीक से लेके 2 वीक्स तक, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, जाइगोट्स, ठीक है, 0 से 2 वीक्स जाइगोट्स।
2 से लेके 8 वीक्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और जो आपका 8 से लेके टिल डिलीवरी तक, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, फीटस। 8 वीक तक का जो भी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। तो ऐसे पीरियड के अंदर जो अपन बात कर रहे हैं फीटल डेवलपमेंट, ठीक है ना, तो मेनली जो फैक्टर है वो कौन सा रहेगा, पोस्टनेटल केयर, नो नीड पोस्टनेटल वेट नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा डिफेक्ट रहता है कि माता जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर कैसा आहार ले रही हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन्स के ऊपर क्या करेंगे अपन, प्रोटीन्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। जो प्रोटीन्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉपरली ग्रोथ करने के साथ में, इसके साथ में विटामिन B12 से, हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, जिससे उनको आयरन भी अच्छे से मिल सके, ठीक है ना। खाने पीने के अंदर और प्रॉपर क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन होना चाहिए, पानी अच्छे से इंटेक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, ठीक है ना। इसके साथ में एप्पल सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है, और उसके साथ में जो भी दाल है, सोयाबीन इतना नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो दाल है वो सबसे बेस्ट रहेगा। आप प्रोटीन्स के अंदर आप पनीर ले सकते हैं, और भी जो एनिमल्स प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। ये सारी बात कर रहा हूँ वेजिटेरियन के लिए, जो नॉन वेजिटेरियन है वो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैटरनल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, मातृ पोषण सबसे ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर रहता है, अफेक्टिंग करता है, ठीक है ना। अगर मैटरनल न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो कहीं न कहीं बच्चा आपका जन्मजात विकृत हो सकता है, कंजेनाइटल एनोमलीज देखने को मिल सकता है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर तो इतना नहीं रहेगा, लेकिन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, फीटस का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल सकता है, ऑर्गन प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलेंगे, तो ये सारी चीजें, वेट है वो प्रीटर्म बेबी होने के पूरे चांसेस रह सकते हैं, ठीक है ना, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है ना, तो ये भी चीजें सारे फैक्टर करते हैं। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग scenario best reflect a branch of the nursing principle for non malfeasance, non malfeasance बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ा हुआ है, non malfeasance, ठीक है ना, do not harm, नर्सिंग एथिक्स के अंदर, ठीक है ना, डू नॉट हार्म, किसमें पढ़ते हैं अपन, नर्सिंग एथिक्स के अंदर। ऐसे में पेशेंट को क्या नहीं करना है, अपने को पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है। और अपने से क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य नर्सिंग के नॉन मालफेस हानि न पहुंचाने के सिद्धांत के उल्लंघन को सबसे बेस्ट रूप से प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको बिल्कुल इंडिकेट करेगा, को डिफेक्ट करेगा। ये ऑप्शन है ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट बिफोर ए प्रोसीजर, प्रक्रिया से पहले सूचित की सहमति प्राप्त करना, ये तो बात बिल्कुल सही है। मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंसली, ये बात भी बिल्कुल सही है। रिपोर्टिंग ए कलीग मेडिकेशन एरर टू द सुपरवाइजर, सहकर्मी की दवा संबंधी त्रुटि को पर्यवेक्षक की रिपोर्ट करना। एंड डी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन विदाउट चेकिंग द पेशेंट्स एलर्जी स्टेटस, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मुझे अभी तक का जो आंसर लग रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज अपन ने देखी भी है, डी ऑप्शन क्या रहेगा अपना यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि बाकी वाले तो इतने नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाकी वाले तो सब सही है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ए मेडिकेशन विदाउट चेकिंग द पेशेंट्स एलर्जी स्टेटस, आपने पेशेंट्स के एलर्जी को भी नहीं देखा। एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा जो AST है, ठीक है ना, AST अपन हर एंटीबायोटिक पे करते हैं, ठीक है ना, याद रखना, जब भी एंटीबायोटिक्स देंगे AST करना है, पेशेंट को सीवियर रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट आपको करना है, लेकिन आप नहीं करते हैं और उसके बाद में आप बिना किए पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, और पेशेंट क्या चला जाता है, कई बार सीवियर एनाफाइलेटिक रिएक्शन देखने को मिलती है, पेशेंट शॉक के अंदर भी चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इतनी बड़ी लापरवाही आपको नहीं करनी है, दिस इज कॉल्ड डू नॉट हार्म, ठीक है ना, ये अगेंस्ट है इसके।
नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस प्रोटीन एनर्जी malnutrition, प्रोटीन एनर्जी malnutrition, ठीक है ना। के बेस्ट एग्जांपल कौन से रहेंगे, कौशी वर्कर एंड मेरा आसपास। ठीक है ना, ये रहेगा आपका मेनली रहता है प्रोटीन, और ये दोनों के दोनों प्रोटीन और एनर्जी, एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा मसल फास्टिंग है जो मेरास्मस के अंदर देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एडिमेटस यानी कौशी ऑर्कर। ठीक है, तो अब अपने से क्या पूछा गया है, तो याद रखिएगा अपने को क्या करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ये ऑप्शन ही क्या चला जाएगा, वेट फॉर एज, अकॉर्डिंग टू एज क्या बढ़ना चाहिए उसका वेट, एट बर्थ पे कितना, नॉर्मल हेल्दी बेबी का एट बर्थ पे कितना, 2.5 से लेके 3 kg, याद रखना, ठीक है, एट बर्थ की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद में 6 मंथ पे क्या होना चाहिए इसका डबल, और 1 ईयर पे क्या हो जाना चाहिए ट्रिपल। इस तरह से अपन क्या करता है ये, तो ये ऑप्शन नॉट फॉर ए ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर नहीं, अबगार स्कोर, अगेन अपन क्या करते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है ना, व्हेन और नॉट, जो न्यूबॉर्न बेबी है वो स्वस्थ है या नहीं है उसके लिए अपन क्या करते हैं अवतार स्कोर करते हैं, जिसके अंदर अपीयरेंस है, स्किन कलर है, ठीक है ना, पल्स रेट देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं, उसके बाद में ग्रेमेंस यानी रिफ्लेक्स देखते हैं, ठीक है, एक्टिविटी यानी बच्चा कितना एक्टिव है या नहीं है, देन फाइनली इज द रेस्पिरेशन, पेशेंट का जो बेबी है वो प्रॉपर क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना, पुअर क्राई कर रहा है तो 1 दे देंगे, और अच्छा क्राई कर रहा है तो 2 दे देंगे, और नहीं कर रहा है तो 0, ठीक है ना। इसी तरह स्किन का जो कलर है टोटली अगर ब्लूनेस देखने को मिल रहा है 0, अगर हैंड है वो आपके पिंक है, बॉडी ब्लू है, दिस इज कॉल्ड 1 नंबर देना है, एंड अगर पूरी बॉडी पिंक है तो आप उसको 2 नंबर दे सकते हैं। इसी तरह जो आपकी पल्स रेट है वो भी अपन इस तरह से 100 के कम है तो 1 दे देंगे, 100 से अबो है तो 2 दे देंगे, अगर एब्सेंट है तो 0 दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ लैंगर सेल्स इन द स्किन, ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, नॉट फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंगर और लैंगर हेंस स्किन, तो ये क्या रहेगा आपका प्रेजेंटिंग एंटीजन ऑफ टी सेल, ठीक है ना, एंटीजनों की टी सेल कोशिकाओं को समुख प्रस्तुत करना, ठीक है ना, ये मेन क्या रहता है लैंगर सेल्स कोशिकाएं, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल रहती है, एंड नॉट फॉर ए डिटेक्टिंग टेक्टाइल सेंसेशन, एंड नॉट फॉर ए प्रोड्यूसिंग मेलेनिन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द क्वांटिटेटिव टीचर्स, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, क्या रहेगा यहाँ पे जो अपने से जो पूछा गया है, बिल्कुल ठीक है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ क्वांटिटेटिव, जैसा कि इसका नाम है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर शेयर एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव मेजर वेरिएबल्स, हाँ बिल्कुल, ये जो डिस्क्राइब इमोशन है और एक्सप्लोर एडिशन ये आपके क्वालिटेटिव के अंदर, लेकिन जो वेरिएबल्स है, ठीक है ना, जो चर को मापना है वो क्या रहेगा आपका क्वांटिटेटिव, तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अपन ने पिछली बार भी बहुत अच्छे से करवाया था, और आगे भी अपन इसके रिसर्च की कंप्लीट सेपरेट क्लास लेके रिसर्च को कंप्लीट अपन यहाँ पे एमसीक्यू के थ्रू थ्योरी के साथ में करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज द बेस्ट फर्स्ट एड अप्रोच फॉर ए स्प्रेंड एंकल ड्यूरिंग ए सपोर्टिंग इवेंट, तो सीधी सी बात है जब क्या आ गई है मोच, ठीक है ना, स्प्रेन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन क्या करता है, सबसे पहले अपने को ये याद रखना राइस थेरेपी, याद रखना राइस थेरेपी, राइस यानी आर मतलब रेस्ट, ठीक है, और उसके साथ में बढ़िया से करने के लिए आइस, ठीक है, आइस के बाद में सी यानी कंप्रेशन देना है उसको, एंड फाइनली इज द एलिवेटेड, प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए एलिवेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये चीज जहां पर भी दिखे इमीडिएट मसाज, नो नीड इमोबिलाइजेशन विद स्प्रिंट ओनली ऑन हो, ये सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, अप्लाई हीट तो करना ही नहीं है, तो पीछे क्या रहा अपना राइस थेरेपी, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं रेस्ट, आइस एंड कंप्रेशन एंड एलिवेशन।
नेक्स्ट एमसीक्यू, विच एमनियोटिक फ्लूइड abnormally is typically associated with bilateral renal agenesis in the fetus? भ्रूण में द्विपक्षीय वृक्क अभाव सामान्यतः किस अब्रेमेटिक द्रव असामान्यता से जुड़ा है? तो ये तो सीधी सी बात है, पॉलीहाइड्रोमनियास तो होने से रहा, हाइड्रोमनियास नहीं है, ये ओनली फॉर ओलिगोहाइड्रोमनियास, ठीक है ना, याद रखना, ओलिगोहाइड्रोमनियास, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या चला जाएगा अपना यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द इंक्लूडेड इन द पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री? गिव मी दिस, आंसर कीजिएगा, क्या रहेगा? द पेशेंट्स बर्थ वेट, ये पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगा, पर्सनल की लाइफ स्टाइल, हैबिट एंड ऑक्यूपेशन, ये क्या रहेगा आपका, राइट आंसर चला जाएगा। नॉट फॉर ए पेशेंट्स लैब वैल्यू एंड नॉट फॉर द हॉस्पिटल विजिट्स रूल्स, ठीक है ना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, व्यक्तिगत और सामाजिक इतिहास में क्या शामिल होता है? फिजिकल लाइफ स्टाइल है, और वो भी क्या रहेगी इसके साथ में आपका, बिल्कुल पेशेंट की लाइफ स्टाइल, हैबिट्स एंड ऑक्यूपेशन, जो उसका व्यवसाय है, ठीक है ना, ये क्या रहता है आपका सोशली एंड आपका पर्सनल, दोनों डाटा क्या रहता है इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी? देखिए जिसकी इम्यूनिटी कम रहती है, इम्यूनिटी के साथ में अपन ने कोविड में भी देखा होगा कि विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती हैं वो दी जाती हैं। इसके साथ में जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जो ऑरेंज का जूस है, जो आंवला है, वो सबसे बेस्ट सोर्स तो कौन सा रहेगा आपका, आंवला, ठीक है ना। विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी की बनाना में आपका क्या रहेगा, पोटेशियम सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। नॉट फॉर ए कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे बेस्ट रहता है आपका पोटेटोस, नॉट फॉर ए एप्पल्स, इतना नहीं रहेगा। सी ऑप्शन, ऑरेंज इज द बेस्ट आंसर, ठीक है ना। विटामिन सी स्कर्वी रोग, ठीक है ना, विटामिन सी यानी जो ऑरेंज है वो सबसे बेस्ट सोर्स रहेगा। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, in a patient with congestive heart failure who developed hyponatremia, which drug promote water excretion without significant sodium loss? देखिए अब अपने को एक ऐसी मेडिकेशन चाहिए जो क्या करे, जो वाटर को तो लॉस करे, बिल्कुल वाटर को तो बाहर निकाले, लेकिन उसके साथ में सोडियम का लॉस नहीं करे, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया है, सोडियम की ऑलरेडी क्या है, बॉडी के अंदर कमी है, और सीधी सी बात है वाटर लॉस होगा तो उसके साथ में सोडियम का भी लॉस होता है। लेकिन अपने पास में एक बढ़िया ड्रग रहती है, कौन सी, टोलवाप्टिन, ठीक है ना, याद रखना, कौन सी, टोलवाप्टन। टोलवाप्टन जो है वो सबसे क्या रहेगी अपने पास में, बिल्कुल वैसोप्रेसिन रिसेप्टर। नॉट फॉर ए फ्रूशेमाइड, ठीक है ना, फ्रूशेमाइड नहीं, लूप डायरेक्ट 9, हाइड्रोक्लोरिनेजेड, नॉट फॉर ए डेस्मोप्रेशन, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी, टोलवाप्टेन, ठीक है ना। तो ये अपने आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखे हैं, एक बार से फटाफट से अपन क्या कर देते हैं, वापस एमसीक्यू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने देखा था कि विच मॉडल इज क्वालिटी एश्योरेंस टू नर्सिंग, स्पेशली एनालाइजिंग द हेल्थ केयर डिलीवरी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एंड आउटकम की जब भी बात हो तो डोनाबाइड मॉडल इज द बेस्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट अपन ने किया था कि जो प्री टर्म बेबी के अंदर, स्पेशली प्री टर्म बेबी के अंदर जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, बॉडी स्टूल्स है, जो हाई रिस्क जो कंडीशन है वो मेनली क्या इसमें नेक्रोटाइजिंग एंड एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है, और मेनली ये प्री टर्म बेबी के अंदर देखने को मिलता है। डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे, बेस्ट मेथड इज द क्लोरिनेशन, ये भी आपने बिल्कुल सही दिया है। ड्यूरिंग फैमिली मीटिंग, ठीक है ना, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप उसको क्या करोगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन टू एनकरेज द बोथ पेरेंट्स एंड, किसी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए, हिडन यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है ना। विच डाइटरी इंटेक हाई हाई सोर्सेज ऑफ आयरन, तो रागी इज द बेस्ट रहेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिंगर मिलेट्स।
विच इज द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट के अंदर जो आपका मेन जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि गेस्टेशनल पीरियड के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर जो मदर है वो कितना हेल्दी खाना खा रहे हैं, प्रॉपर प्रोटीन है, विटामिन है, ये वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा क्या? प्रोटीन्स, याद रखना। Which of the following scenario best reflects a breach of the nursing principle? Non-malfeasance do not harm। तो ये जो है कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट करेगा नॉन मालफियंस को, डू नॉट हार्म को अफेक्ट करेगा, नॉट फॉर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, हार्म करेगा उल्टा। तो एडमिशन ए मेडिकेशन विदाउट ए चेकिंग द पेशेंट्स एलर्जी, क्योंकि अपने से क्या पूछा गया है? नर्सिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज द फॉलोइंग सिनेरियो बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, ठीक है ना, उल्लंघन, ठीक है ना, इसमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है याद रखना, ठीक है ना, ब्रीच। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज टू असेस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू द एज, वेट भी बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द लैंगरहैंस सेल इन द स्किन? दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग एंटीजन टू द टी सेल। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव है तो क्या रहेगा? मेजरेबल वेरिएबल्स। Which is the best first aid approach for a sprained ankle during the supporting event? To rise therapy is the best. Rest, ice, compression and elevation. Next MCQ, which amniotic fluid abnormality is typically associated with the bilateral renal agenesis? This is called oligohydramnios in utero. What is the including the personal and social history? This is called personal life and आपकी habits. What is the good source vitamin C? This is called orange. एंड फाइनली इज द टोवेटिन, जो वेसोप्रेशन रिसेप्टर है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है? आपके सोडियम के लॉस को भी बचाता है और वाटर का एक्सक्रीशन कराता है, ठीक है ना। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। तो आज का अपना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन यहीं पे होता है समाप्त। इसी के साथ में आपके लिए बहुत ही खास इंफॉर्मेशन ये रहेगी कि मात्र 399 के अंदर आपको कंप्लीट टेस्ट, इस बार देर मत कीजिएगा। पिछली बार आपने बहुत बड़ी ये गलती करी थी कि एग्जाम लास्ट मोमेंट पे आप टेस्ट सीरीज के लिए क्वारी कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास में प्रॉपर टाइम है अभी भी, अच्छे से आप टेस्ट दीजिए, रोजाना टेस्ट दीजिए। टेस्ट के बाद में उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। टेस्ट सभी देते हैं लेकिन प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना, कौन से क्वेश्चन में कौन सा जो आपका क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा कमजोर है, वो उस एमसीक्यू के द्वारा अपन अपनी कमियों को दूर कर से सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जरूर टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका 2099 के अंदर स्पेशल एमसीक्यू कोर्स है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। थैंक यू फॉर द सेशन। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह बूस्टअप कीजिए। थैंक यू फॉर द सेशन।